आभार पार्वती, जो आपने मुझे मेरी सती की एक और स्मृति लौटा दी। ये त्रिशूल मुझे मेरी सती के सदैव आसपास होने का आभास देगा। त्रिशूल आपका सदा का साथी है। मेरा ये अंश, मेरा प्रेम प्रतीक सदैव आपके साथ रहेगा। माता पिता के लिए संतान की प्रसन्नता से बड़ा कुछ नहीं होता, और संतान के लिए उसके माता पिता के संतोष से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं कदापि नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरी माता की शांति भंग हो। या मेरे कारण मेरे पिताश्री की निद्रा छिन जाए। पार्वती, तुम्हें तो स्मरण भी नहीं है कि तुम केवल इनकी संतान नहीं हो। अभी तो ये समस्त संसार, ये सृष्टि तुम्हारी संतान है। तुम देवी आदि शक्ति हो। मेरा और देवर्षि नारद का उत्तरदायित्व है कि तुम्हारा विवाह शिव से ही हो। और हमें ये उत्तरदायित्व निभाना ही होगा। हम इस प्रकार हार नहीं मान सकते। हमें पार्वती को समझाना होगा, उसे मनाना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारे प्रयास जारी रखने होंगे। अब आप निश्चिंत होकर जाइए पिताश्री। मेरे लिए आपकी चिंता का अंत हो गया है। अब मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे आप कहेंगे। अब आपको मीठी निद्रा और सुंदर स्वप्न आने चाहिए। पार्वती का शिव से विवाह नहीं होगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब सुरक्षित हैं। तुम उन देवों को नहीं जानते, वो कभी भी कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। मैं भली भांति समझता हूँ माता, परंतु यही अंतर है आज से पहले के असुरों में और तारकासुर में। मैं जानता हूँ कि विंध्या कुमार से विवाह में भी इनका कोई दाव हो सकता है, पर इस बार हम असुर पहले से सज हैं उनसे बड़ा छल करने के लिए। ऐसा नहीं कि पार्वती को मिले श्राप के बाद या शिव के ना करने के बाद पार्वती मेरा लक्ष्य नहीं है।
मैं पार्वती जैसी सुंदरी को अवश्य अपना बनाऊंगा। तभी वो शिव से दूर हो पाएगी और मेरा लक्ष्य अब भी वही है, केवल पाने का मार्ग बदला है मैंने। मैं हिमालय अवश्य जाऊंगा, पर हिमवान का बैरी बनकर नहीं, उसका बाराती बनकर। पार्वती का विवाह विंध्य कुमार से ही होगा, परंतु वो बनेगी मेरी। रूप बदलना और छल करना केवल उस विष्णु को नहीं आता। ये तो हम असुरों के जन्म जन्म का संस्कार है। जिस शिव से संतान उत्पत्ति के लिए तुम्हारा विवाह होने वाला था वो कभी ना हो। यदि वो विवाह हो भी जाए तो तुम कभी भी एक मां ना बन सको। युद्ध जब मन और मस्तिष्क के बीच में हो तो मस्तिष्क जीत भले ही जाए, परंतु मन को संतोष नहीं मिलता पुत्री। आपको दुविधा में देखा तो चला आया, गुरु जो हूं आपका। पर क्या हुआ, आज आप अपने दैनिक नियमों का पालन नहीं कर रही। प्रतिदिन आप सोने से पूर्व शिव को प्रणाम करती हैं, परंतु आज प्रणाम करते करते आप रुक क्यों गई? गुरुदेव, मेरा मन और मेरे हाथ एक प्रश्न के बोझ तले दबे जा रहे। आज तक जिस स्वप्न, जिस प्रतिमा को मैं अपने मन में लिए जीती रही, क्या वो सही है? तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो पुत्री? माँ, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि पार्वती का जो बालपन का स्वप्न है वो शिव है। मैं आपसे विनती करती हूँ माँ, उससे उसका स्वप्न मत छीनिए। पार्वती का विवाह शिव से ही होना चाहिए। पार्वती समझ गई, परंतु तुम नहीं समझी गंगा। तुम अभी भी स्वप्न में पड़ी हो। वास्तविकता को देखो पुत्री। पार्वती जब से कैलाश से लौटी है मुरझा गई है। मेरी हंसती मुस्कुराती पार्वती मौन और स्तब्ध होकर लौटी है। कदाचित तुमने सुना नहीं कि वो विंध्य के राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए सच है। यही बोल के गई है वो। माँ, ये शब्द उसी के हैं, परंतु विचार नहीं। और ये समय उसके शब्द नहीं, उसके मौन को समझने का है, उसके हृदय को समझने का है। माँ, आपकी पुत्री दुविधा में है। और पिताश्री, आपने तो देखा है ना, वर्षों से उसकी आंखों में केवल शिव के ही स्वप्न हैं। उसके मन में शिव के प्रति जो भाव है वो कभी किसी से नहीं छिपे हैं। शिव को सजाना, उनकी पूजा करना, उनके लिए जो उसके मन में श्रद्धा है
वो केवल और केवल प्रेम है पिताश्री। उसके इस भाव को आप ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते पिताश्री। जब मन दुविधा में हो तो किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व एक बार पुनः विचार अवश्य कर लेना चाहिए। किया देवऋषि, परंतु हर बार कामदेव के भस्म होने वाला वो भयंकर दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मेरे मन की सारी शंकाएं, सारी दुविधा दूर हो जाती है। स्मरण रहता है तो शिव का वो रुद्र, भयंकर और विकराल रूप। परंतु ये सत्य नहीं है देवी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं गुरुदेव। कभी कभी जो प्रत्यक्ष दिखे वो पूर्ण तरह से सत्य नहीं होता है देवी। सत्य का एक दूसरा रूप भी होता है। आज शिव का जो आपने रूप देखा वो वैसे है नहीं गुरुदेव, आज जो मैंने शिव का रूप देखा वही सत्य है। इससे पूर्व जो मैं शिव को सोचती थी वो असत्य है। जल बुझाता ही नहीं, कभी कभी जलाता भी है देवी। जिस शिव की पूजा आप कर रही हैं, समस्त संसार, समस्त देवी देवता, समस्त जीव जिस शिव की पूजा कर रहे हैं, भला वो भोलेनाथ इतने विभत्स कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने इस विश्व को भस्म होने से बचाने के लिए हलाहल विष पी लिया। भला वो शिव कामदेव को आवेश में आकर ऐसे भस्म कैसे कर सकते हैं? यही सोच रही है ना आप? सत्य यह है कि जो शिव ने किया वो सोच समझ कर किया, और जो रति ने किया वो था आवेश। मुझे विश्वास है कि इस समय आप मेरी इस बात पर विश्वास नहीं कर रही, परंतु यही सत्य है। और आपसे एक निवेदन है पार्वती, कि इस एक घटना से प्रभावित होकर बिना सोचे समझे आप अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय मत लीजिए। विवाह का निर्णय जीवन भर निभाना होता है। एक बार आप उस शिवलिंग को देखिए, अपने देवता को देखिए, और पुनः सोच समझकर विचार करें। संसार प्रार्थना करता है, स्वप्न देखता है कि कभी कोई देवी या देवता उनकी चौखट पर आए, उन्हें दर्शन दे। परंतु जब से पार्वती ने हमारे यहाँ जन्म लिया है, सभी देवी देवता आए हैं। एक बार नहीं, अनेक बार। और माँ, सभी की यही इच्छा है कि शिव का विवाह पार्वती से हो। तो इसका कारण केवल पार्वती की इच्छा नहीं है। मैंने भी स्वप्न देखा था एक बार शिव को पाने का, लेकिन मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं आया। तो कोई तो बात होगी ना माँ?
मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सोच समझ कर निर्णय लीजिए। इतनी शीघ्रता ना करें कि बाद में पछताना पड़े। हमने सोच समझ के ही निर्णय लिया है पुत्री। जो अपने क्रोध से किसी को भस्म कर दे, उससे अपनी पुत्री का विवाह करने का अर्थ है अपनी पुत्री के साथ खिलवाड़ करना। देवताओं के कहने पर हम अपनी पुत्री को बलि नहीं चढ़ा सकते। अब तुम्हें स्वयं विचार करना होगा पुत्री। तुम्हारी बहन शिव के विकराल रूप से कितनी भयभीत है, सोचो। पार्वती वो दृश्य जीवन भर भुला नहीं पाएगी। मैं उसकी मां हूं, मैं उसका विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे करवा दूं जिसे इतना भयानक श्राप मिला हो। यदि पार्वती का विवाह शिव के साथ होता है तो उसे जीवन भर संतान नहीं होगी। तुम इसका अर्थ जानती हो पुत्री? क्या तुम यही चाहती हो कि तुम्हारी बहन पार्वती शिव से विवाह कर ले और जीवन भर उसे बाण जैसे अपशब्द सुनने पड़े? नहीं गुरुदेव, शिव मेरे आराध्य हैं। मैंने उनको पति के रूप में पाना चाहा। ये मेरी भूल थी। तथापि इसी भूल का परिणाम मुझे देवी रति का श्राप मिला। वो मेरा दंड था। हो सकता है मुझसे शिव की भक्ति में कोई भूल हो गई हो और उस भूल का परिणाम मुझे ये दंड मिला है। क्या हो सकता है ये कोई चेतावनी हो कि मुझे शिव से विवाह नहीं करना चाहिए? हाँ देवऋषि, यही सत्य है। मैं शिव को साक्षी मानकर ये निर्णय लेती हूँ कि मैं शिव के प्रति अपने प्रेम को भुला दूंगी। और उनकी भक्ति में लीन हो जाऊंगी। मैं शिव के प्रति अपने प्रेम को भुला दूंगी और उनकी भक्ति में लीन हो जाऊंगी। यही श्रेष्ठ है गुरुदेव, मेरे लिए, मेरे माता पिता के लिए और शिव के लिए भी। जो आपने देखा वो घटना का एक पक्ष था, और यदि आप इसे नियति की दृष्टि से देखें तो ये पहले से ही निश्चित था। जैसे आपका और शिव का विवाह निश्चित है। आपका और शिव का विवाह निश्चित है। आपका और शिव का विवाह निश्चित है। वन भ्रमण करते समय कितने सुंदर पुष्प दिखते हैं ना। मन करता है कि सभी को अपने पास ले लें, परंतु उन्हें तोड़ने से कतराते हैं, उनके चारों ओर कांटों को देखकर। परंतु सत्य ये है
कि यदि हम पुष्प की सुंदरता को पाना चाहते हैं, उनकी गंध को सहेजना है, तो कांटों को भी अपनाना होगा। यही संबंध सफलता और आलोचना में भी है। यदि सफल होना चाहते हो तो आलोचना से बच नहीं सकते। इसलिए लोग आपके कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं, उनका विश्लेषण करना चाहते हैं। तो जब सफलता आएगी तो आलोचना भी साथ ही आएगी। इसलिए आलोचना के स्वागत के लिए सदैव सज रहें।